गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास में आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कृषि। ठीक है। अब जैसे ये जो शब्द है, ये छोटा सा शब्द है, ठीक है। आपने इसके नाम भी सुन रखा है इसका, और कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने देख भी रखा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, वो कृषि करते हुए देखते भी है और अपना सहयोग भी करते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो कृषि शब्द है, ये कृषि शब्द अपने को छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये छोटा सा नहीं है, ये बहुत व्यापक है। कृषि एक व्यापक अवधारणा है, क्योंकि कृषि के बिना सब कुछ अधूरा है। अगर मानव या किसान कृषि नहीं करेगा तो जो पूरी अर्थव्यवस्था वो रुक जाती है। ठीक है। और जो खाद्यान्न है, वो खाद्यान्न सभी कृषि के माध्यम से हमको प्राप्त होते हैं। तो अगर कृषि नहीं हो रही तो फिर वो समस्या ही समस्या है। तो ये जो कृषि है, इस कृषि के बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है, ये जो कृषि है, ठीक है, अपन इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलेंगे इसको एग्रीकल्चर। ठीक है। कृषि अंग्रेजी में क्या बोला? एग्रीकल्चर। अब ये जो एग्रीकल्चर शब्द है, ये लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के दो शब्द है। पहला शब्द एगर और दूसरा शब्द कल्चर। ठीक है। दो शब्द हो गए, यानी कि एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। पहला शब्द हो गया एगर और दूसरा हो गया कल्चर। एगर का मतलब होता है मृदा और कल्चर का मतलब होता है खेती करना। एगर का मतलब क्या हुआ? मृदा हुआ। कल्चर का मतलब क्या हुआ? खेती करना हुआ। ठीक है। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जो किसान होते हैं, किसानों के द्वारा मृदा में, यानी कि मिट्टी में जो खेती करने की जो प्रक्रिया होती है, खेती की जाती है, कृषि की जाती है, उसको ही अपन क्या कहेंगे? कृषि कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? कृषि कहेंगे। फसलें जो उगाई जाती है मृदा में, उसको ही क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, ये जो कृषि है, ये कृषि अलग अलग नामों से भी जानी जाती है। जैसे कई नाम है, जैसे यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ कि ये जो कृषि है, जिसमें मैंने आपको रूप लिख दिए। एक हो गया एग्रीकल्चर, ठीक है। दूसरा नाम लिख दिया मैंने सेरीकल्चर, ठीक है। तीसरा नाम लिख दिया मैंने पीसीकल्चर। चौथा नाम लिख दिया मैंने विटीकल्चर। पांचवा लिख दिया हॉर्टिकल्चर। ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे सर ये तो नाम ही हमने पहली बार सुने, क्या पता क्या होते हैं ये? एग्रीकल्चर तो फिर भी आपने बता दिया भाई, एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती करना। लेकिन बेटा, ये जितने भी शब्द लिखे हैं सारे खेती है, इनमें कोई सा अलग नहीं है, सब में खेती होगी। लेकिन अब देखो, इनके मायने हैं ना, वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे एग्रीकल्चर, जिसमें जुताई करके किसान खाद्यान्न पैदा करता है, अनाज पैदा करता है और कई प्रकार की फसलें पैदा करता है। उन फसलों को उगाकर फिर वो हमारे उद्योगों में काम आती है। ठीक है। तो इसको तो अपन क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर कहेंगे। दूसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होगा? सेरीकल्चर का मतलब है रेशम की खेती। रेशम की खेती, रेशम की जो खेती की जाती है, रेशम की खेती को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर क्या होती है? मत्स्य पालन, यानी कि मछली की जो कृषि की जाती है। अब आप कहोगे सर मछली की भी कृषि होती है, कैसी बात कर रहे हो आप? बिल्कुल। समुद्रों में से क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में मछलियों को निर्यात के लिए निकाला जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, व्यापार किया जाता है, मुनाफा कमाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से बिजनेस हो गया है। ठीक है। इसको अपन कहेंगे पीसीकल्चर। इसके बाद में विटीकल्चर। विटीकल्चर का मतलब है अंगूरों की कृषि करते हैं
उसको अपन क्या कहेंगे, विटीकल्चर। अंगूरों की जो खेती की जाती है, अंगूरों की जो कृषि की जाती है, उसको अपन क्या कहेंगे, विटीकल्चर। इसके बाद में लास्ट पे आ रहा है आपके हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब ये है कि बाग बगीचे, फल फूल, ठीक है, बाग बगीचों में फल फूल, इनकी सब्जियों की, इनकी जो कृषि की जाती है उसको अपन क्या कहेंगे, हॉर्टिकल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, हॉर्टिकल्चर कहेंगे। यानी कि ये कुछ नाम हैं जिनके मायने अलग अलग। एग्रीकल्चर, जुताई करके किसान खेती करेगा जिसमें अनाज उगाएगा, खाद्यान्न पैदा करेगा। और उसके बाद में सेरीकल्चर, रेशम की जो खेती की जाती है, रेशम की खेती को कहते हैं सेरीकल्चर। इसके बाद में मछलियों की जो कृषि की जाती है, व्यापार किया जाता है, उसे कहते हैं पीसीकल्चर। इसके बाद में अंगूरों की जो खेती की जाती है, अंगूरों की खेती करेंगे उसको कहेंगे विटीकल्चर। और इसके बाद में बाग बगीचों में फल फूलों सब्जियों आदि की जो कृषि की जाएगी उसे अपन कहेंगे हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो ये कुछ नाम हुए इनके। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे जिसमें कृषि के प्रकार पढ़ेंगे, कृषि को किस किस नाम से जाना जाता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी कृषि होती है, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, तो वो नेक्स्ट कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके।